हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 7। और आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 11 से 17 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का गोल देख लेते हैं। तो आज की क्लास का आपका गोल रहने वाला है विविध प्रश्नावली और उसके हम प्रश्न संख्या 11 से 17 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। इसके पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया है। यदि आप में से कोई उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर वह लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स आपको सिद्ध करना है, जहां पर x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। कहने का मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है वह -1/√2 से और 1 के बीच में है। अब देखो इस प्रश्न में आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मान लेना है बच्चे, माना x बराबर cos 2 थीटा। क्या करना है सर? cos 2 थीटा। अब देखो x की वैल्यू आपको cos 2 थीटा लिखनी है यहां पे। तो यहां पे √1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आपको अलग निकालनी है। देखो बच्चे, यहां डायरेक्ट अगर डालेंगे आप तो बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू आप अलग निकाल लो। तो √1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है सर। सिमिलर मेरे भाई √1 माइनस एक्स को यहां आप लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखो यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया और यहां 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। तो अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इनमें से कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएंगे? देखो ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना है कि यहां जो +1 में है बच्चे -1 आके कट जाए। तो कहेंगे सर ये लगा लो cos वाला आप, तो 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे क्या होगा? तो कहेंगे सर इससे आपका ये -1 और ये +1 कट जाएगा और आपका आ जाएगा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहां से cos स्क्वायर थीटा से रूट से बाहर cos हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा √2 cos थीटा। तो रूट में 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई √2 cos थीटा। अब इसके आगे देखो, सिमिलर यहां पे √1 माइनस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। यहां पे हमने साइन क्यों लिया? देखो उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर ये माइनस ये वाला लेते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके फिर से प्लस हो जाता 1, और ये 1 प्लस का और प्लस का 1 ये भी हो जाता, तो कटता नहीं। ये 1 कट जाए इसलिए हमने यहां साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखो अंदर अगर यहां पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे आपका 1 प्लस प्लस माइनस 1 कट गया, आ गया सिमिलर आप √2 और साइन स्क्वायर थीटा से बच्चे साइन थीटा बाहर आएगा, तो साइन थीटा।
तो रूट में 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई √2 cos थीटा और √1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई √2 sin थीटा। अब यहां से आपको LHS लेना है बायां पक्ष। tan इनवर्स क्या तो कहेंगे सर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन में √1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। अब यहां पे tan इनवर्स √1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला तो कहेंगे सर √1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है √2 cos थीटा, रख दो आप, माइनस √1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाला है हमने √2 sin थीटा, रख दो, अपॉन में √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ठीक है सर। अब देखो, अब आपको ऊपर √2 कॉमन दिख रहा है, नीचे √2 कॉमन दिख रहा है, तो अंश और हर से अगर √2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये tan इनवर्स। √2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन √2 कॉमन लो तो आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आप अगर ध्यान से यहां देखेंगे तो प्यारे बच्चे आपका √2 से √2 यहां कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा यहां से tan इनवर्स कितना, कहेंगे सर cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो, ये एक स्पेशल टाइप का बच्चे प्रॉब्लम है जिसमें sin माइनस कॉस अपॉन साइन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन आता है। इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, ये तो आप कॉस अंश और हर से कॉमन ले लो या फिर अंश और हर को cos थीटा से डिवाइड कर लो। तो हम यहां पे प्यारे बच्चे अंश और हर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे अंश व हर को, अंश व हर को cos थीटा से भाग करने पर अब आप यहां पे cos थीटा से भाग करेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा पूरे के अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने अंश और हर में cos थीटा से डिवाइड कर लिया। क्या किया सर, cos थीटा से बच्चे हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो इसके बाद का प्रोग्राम, यहां cos से cos कट जाएगा आपका, यहां cos से cos कट जाएगा। अब आपको देखने को यहां से मिलेगा क्या, कहेंगे सर tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा अपॉन में पूरे के 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब देखो, अब ये tan a माइनस tan b का बच्चे फॉर्मूला बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, tan इनवर्स 1 के जगह पे आप लिख दो tan π/4 यानी 45 डिग्री, कहेंगे हाँ सर, माइनस tan थीटा को एज इट इज रहन दो अपॉन इस 1 को रहन दो एज इट इज। अब देखो बच्चे, यहां पे 1 से अपने से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहेंगे हाँ सर, कहीं भी आप 1 से मल्टीप्लाई अपने से बच्चे कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, यहां पे +1 रहन दो मेरे भाई। अब देखो, ये जो 1 हमने अपने से लिखा है बच्चे, क्या लिखा, कहेंगे सर 1 जो हमने यहां अपने से लिखा है, इसके जगह पे tan π/4 यानी कि tan 45 जिसकी वैल्यू होती है 1 लिख सकते हो ना, कहेंगे हाँ सर, इंटू tan थीटा पहले से है। अब देखो बेटा, अगर हम tan 45 की वैल्यू 1 डाल देंगे तो आपका यही फिर से बन जाएगा, यानी हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे आंसर पर
कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये ऊपर वाला आपका आ जाएगा ना, बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। अब देखो बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम मेरे भाई, इसके बाद का प्रोग्राम ये रहेगा कि इसको हमने कॉपी कर लिया दोस्त। अब इसको हम अगले पेज पर बच्चे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बाद की कहानी आप, अब यहां से आपने देखा कि आ गया है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b बच्चे tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो इसको आप लिख सकते हो tan a यानी कि पाई बाई 4 माइनस b यानी कि थीटा। ठीक है सर, ये हो गया। अब बच्चे यहां से आप tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां से कितना, तो कहेंगे सर आएगा आपका ये पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा हमारे सवाल में बच्चे नहीं था, हमने माना है। तो मेरे भाई हमने माना था क्या, कहेंगे सर x बराबर cos 2 थीटा। अब अगर यहां से cos को इधर लाएंगे तो आएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स x। क्या आएगी सर 1/2 cos इनवर्स x। तो इस थीटा की वैल्यू को लाके यहां डाल दो आप, तो आएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और यही आपका क्या है, कहेंगे सर RHS है, यानी कि आपका RHS है, दायां पक्ष है। इसी के साथ आपका सवाल हो गया इति सिद्धम। मेरे भाई लिख देंगे लास्ट में आप इति सिद्धम, यानी कि सवाल आपका सिद्ध हुआ। तो देख सकते हो बच्चे कि आपका आंसर पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x यहां से आ चुका है। तो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। बोलो बात क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 9 पाई बाई 4 माइनस, यहां पे दोस्त 9 पाई बाई 8 रहेगा, 4 नहीं रहेगा बच्चे। तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना मेरे भाई, ये आपका होगा 9 पाई बाई 8 बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे भाई, ये 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√3 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले LHS लेंगे। तो LHS बराबर आपका है क्या, कहेंगे सर 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया LHS आपका। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपका है क्या, कहेंगे सर 9/4। क्या है सर 9/4 आपका कॉमन है, तो यहां से बचेगा आपका पाई बाई 2 माइनस यहां से साइन इनवर्स 1/3। ठीक है सर। अब देखो बच्चे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। हमने आपको इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 3 में बताया है प्रूव करके इस बात को कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, कहेंगे हाँ सर। अब यहां से अगर आप कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। देखो बच्चे बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला बन रहा है, बशर्ते x की वैल्यु आपकी 1/3 डाल दिया है। तो आप x की वैल्यू यहां 1/3 जब डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर 1/3 रखने पर आपको मिलेगा cos इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे भाई हम डाल देंगे यहां पे, तो आएगा 9/4 और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। अब आपका आंसर ये आ गया 9/4 cos इनवर्स 1/3। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको साइन में लाना है। तो अब इसके बाद का प्रोग्राम क्या रहेगा, कहेंगे सर इसको cos को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बच्चे
अब यहां के बाद आपका प्रोग्राम ये रहेगा कि आप यहां क्या कर लो, मान लो, माना इसको मान लेते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स 1/3 को हमने थीटा मान लिया। अब यहां से कॉस इनवर्स को एलएचएस में लाएंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा बराबर 1/3। यानी कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कण। क्या होता है कहेंगे सर, आधार बटे कण। कॉस होता है आधार बटे कण, यानी कि आधार की वैल्यू आपको दिया है 1 और कण दिया है 3। तो बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, आधार आपका दिया है 1 और कण दिया है आपका 3। तो बच्चे आप लंब निकाल लेंगे। तो लंब क्या होगा कहेंगे सर, लंब होगा, इसको त्रिभुज मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये 90 डिग्री है और ये कोण आपका थीटा है। तो यहां से आप पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चे यहां पे आएगा आपका क्या कहेंगे सर, AC यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर AB छोटी वाली साइड का स्क्वायर दोनों का योग प्लस BC का वर्ग। अब AC है 3 तो 3 का वर्ग बराबर AB निकालना है। कहेंगे सर AB दिया है बच्चे कितना, कहेंगे सर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC मेरे भाई आपको निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होगा, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। यानी कि BC का स्क्वायर यहां से आप क्या, 9 में से 1 गया 8 आ गया, तो BC का वर्ग बच्चे आ गया 8। तो बच्चे अगर BC निकालेंगे तो आएगा √8। 8 को लिख सकते हैं बच्चे 2√2। क्या लिख देंगे कहेंगे सर 2√2। तो यहां से BC आपका कितना आ गया, कहेंगे सर 2√2 आ गया। ये बच्चे आ गया 2√2। आपको अब निकालना है साइन थीटा। कॉस थीटा दिया है, साइन निकालना है तो लिख लेंगे यहां पे साइन थीटा बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर चूंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण बच्चे, और लंब आपको दिया है कितना, कहेंगे सर दिया है 2√2 अपॉन कर्ण आपका 3 है। तो यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो ये साइन उधर जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। क्या आ गया कहेंगे सर 2√2 अपॉन 3। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपके थीटा की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर थीटा की वैल्यू हमने आपके निकाली थी बच्चे, माना था कॉस इनवर्स 1/3 को। तो बच्चे थीटा की वैल्यू यहां पे डाल दो आप, तो आ गया कॉस इनवर्स 1/3 जो है इसका मान साइन में आ गया साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। क्या आ गया सर 2√2 अपॉन 3। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई अब आपका यहां पे आ गया 9/4 और कॉस की वैल्यू साइन में क्या आई, कहेंगे सर साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। देख लो बच्चे ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर आंसर है बराबर बच्चे RHS, और यही हो गया आपका इति सिद्धम। क्या हो गया सर इति सिद्धम मेरे भाई। तो देख सकते हो आपका प्रश्न ये बहुत प्यारा सा प्रश्न था, हमने सॉल्व कर लिया है। अगर एक बार बच्चे अगर कोई समस्या आपको है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे, और इसके आगे हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। यहां पे आपको x का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो इसको बच्चे मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा कहेंगे सर 2 tan इनवर्स x का बच्चे फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लगा लेंगे तो यहां पे लगाएंगे बच्चे तो आएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर में tan इनवर्स 2 बच्चे एज इट इज रहने दो, और कॉसेक को 1/sin लिख लो, तो ये sin x यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे cos x को आप x मानो तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स यानी cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 को एज इट इज रहने दो बच्चे, कॉसेक को 1/sin लिख लिए। अब देखो मेरे भाई
यहां tan इनवर्स से बच्चे tan इनवर्स दोनों तरफ कट गया और आ गया आपका कितना, कहेंगे सर 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बच्चे सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, कहेंगे हाँ सर, बराबर आपका 2 अपॉन साइन एक्स। अब देखो, अब यहां पे आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स एक्स, कितना आएगा सर, कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी बच्चे साइन स्क्वायर एक्स ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई 2 से आप 2 जब कैंसिल किया यहां पे तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो बच्चे इसको इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कहेंगे सर साइन एक्स कॉमन ले लो तो यहां से आएगा साइन एक्स माइनस यहां से आएगा कॉस एक्स बराबर 0। यहां से आपका 2 फैक्टर बन गया तो बच्चे एक बार लिखेंगे साइन एक्स बराबर 0 या एक बार लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। यहां से बच्चे अगर साइन एक्स 0 के बराबर है तो एक्स के किस मान पे साइन 0 होगा, तो कहेंगे सर साइन 0 पर, यानी यहां से साइन काटेंगे तो एक्स का मान आपका आ गया 0, कितना आ गया, कहेंगे सर 0 आ गया। या फिर आपका साइन एक्स को बच्चे अगर उस तरफ ले जाएंगे कॉस को तो आएगा प्लस का कॉस एक्स, यहां माइनस है उधर जाएगा प्लस का कॉस एक्स, और साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है, इसका मतलब है कि यहां मल्टीप्लाई 1 करके अगर कॉस को आप नीचे ला लो तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चा साइन बाई कॉस होता है tan, तो tan एक्स बराबर 1 है, और tan में 1 किस एंगल पर वैल्यू, कहेंगे सर 45 डिग्री पर वैल्यू होती है पाई बाई 4 पर। तो यहां से आप tan से tan काटेंगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू कितनी, कहेंगे सर पाई बाई 4, क्या आ गई सर पाई बाई 4। अब आपकी यहां पे x की 2 वैल्यू आई, क्या आई सर x की 2 वैल्यू आई। अब मेरे भाई x की जो वैल्यू आई है, अब इन 2 वैल्यू को आपका इनमें से एक आंसर है कि दोनों आंसर है ये कंफर्म नहीं है, अभी आप आंसर नहीं लिखेंगे, सुनिए पहले मेरे भाई इस वैल्यू को आप दोनों वैल्यू को आप बारी बारी से पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, और जिस वैल्यू से ये क्वेश्चन संतुष्ट हो जाएगा यानी कि LHS और RHS आपका बराबर आएगा, वही वैल्यू आपकी सत्य है। देखो बच्चे मेरे भाई उत्तर की जांच करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो मेरे भाई यहां उत्तर की जांच करेंगे पहले हम। देखो x बराबर 0 पर कहेंगे सर 2 tan इनवर्स cos 0 बच्चे बराबर में tan इनवर्स, क्या कहेंगे सर tan इनवर्स 2 cosec 0। अब देखो बच्चे 2 tan इनवर्स, आपको ध्यान देना है cos 0 का मान कितना, कहेंगे सर cos 0 का मान होता है आपका 1, तो बच्चे ये 1 आ गया बराबर tan इनवर्स 2 इंटू बच्चे cosec 0 क्या होगा, तो कहेंगे सर cosec 0 sin 0 का उल्टा होता है, कहेंगे सर sin 0 क्या होगा, कहेंगे सर sin 0 0 होता है, तो बच्चे cosec 0 हमारा क्या होगा सर 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। तो बच्चे ये तो नॉट डिफाइंड हो गया मेरे भाई, क्या हो गया सर, कहेंगे सर ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और बच्चे यहां पे ये tan किसकी वैल्यू 1 है tan इनवर्स में, कहेंगे सर tan इनवर्स में 1 जो वैल्यू आपकी है, कहेंगे सर tan इनवर्स में जो 1 वैल्यू आपकी है 45 डिग्री की होती है, यानी tan पाई बाई 4। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे tan इनवर्स से tan काटेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 यानी पाई बाई 2 आएगा। और बच्चे वहां पे क्या आ गया, कहेंगे सर नॉट डिफाइंड आ गया, क्या आ गया सर नॉट डिफाइंड आ गया। इसका कहने का मतलब बच्चे ये है कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा, क्या आ रहा बच्चे नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो बच्चे ये वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, बच्चे ये क्या कहेंगे सर संतुष्ट नहीं कर रहा,
यानी बच्चे अगर x का मान 0 संतुष्ट नहीं कर रहा तो बच्चे 100% π/4 इसको संतुष्ट करेगा और यही आपका π/4 आंसर है। देखो बच्चे, अब उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये संतुष्ट नहीं कर रहा तो बच्चे 100% वह आपका संतुष्ट करेगा इस वैल्यू को। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई इस प्रकार से आप क्वेश्चन में आंसर को जांच कर सकते हैं कि जो वैल्यू आपकी क्वेश्चन सॉल्व करके आई है उनमें से दोनों आंसर आपके सही हैं कि एक वैल्यू सही है या फिर कोई नहीं सही है। तो बच्चे यहां पे x की वैल्यू 0 रखने पे नहीं आया, लेकिन x की वैल्यू अगर π/4 डालेंगे तो ये बच्चे बिल्कुल 100% संतुष्ट कर जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x, और कह रहा है x का मान ग्रेटर देन 0 है, इसमें x का मान आपको निकालना है। यहां भी बच्चे आपको x का मान ही ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई, एक फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बच्चे इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है सर। अब अगर प्यारे बच्चे इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, देखो इसको समझो, यहां tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर इस दोनों बात को आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो आपको ये मिलेगा कि tan इनवर्स x के जगह पे 1 दिया गया है और माइनस tan इनवर्स y के जगह पे x दिया गया है। यानी ये वास्तव में ये फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है सर? कहेंगे सर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, इस बात को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। x के जगह पे यहां 1 है और y के जगह बच्चे x के जगह वहां पे क्या है? कहेंगे सर y के जगह x रख दो, तो ये सेम फॉर्मूला बच्चे आपका बन जाएगा। अब मेरे भाई यहां पे हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है सर। अब बच्चे इस tan इनवर्स x को आप उधर ले जाओ RHS में, तो आएगा tan इनवर्स 1 बराबर 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ठीक है सर। अब बच्चे tan इनवर्स x यानी 1, और tan इनवर्स में 1 कब वैल्यू होती है? कहेंगे सर π/4 यानी कि 45 डिग्री पर, तो tan इनवर्स इसको लिख लो tan π/4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x। बच्चे ये 1 बार है, ये हाफ बार है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3/2 tan इनवर्स x। क्या आ गया सर? 3/2 tan इनवर्स x आ गया। अब देखो आप यहां पे, अब मेरे भाई यहां से आपका tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये बचा आपका π/4 बराबर 3/2 tan इनवर्स x। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया बच्चे, 2 बार गया ये। तो यहां से आप ऐसा करो, इस 3 को बच्चे नीचे लाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, π/6 आएगा। π/6 बराबर tan इनवर्स x। अब ये बताओ कि tan में बच्चे tan इनवर्स π/6 आ गया x के बराबर, यानी कि tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो आएगा tan π/6 बन जाएगा बराबर कितना? कहेंगे सर x। अब आप बताओ कि tan में π/6 है 30 डिग्री, tan में 30 की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर 1/√3 है, 1/√3, और यही आपके x का मान है इस प्रश्न का। क्या है सर? x के मान है इस प्रश्न का। बच्चों देख लो मेरे भाई, x का मान आपका आ गया कितना? कहेंगे सर 1/√3। अब बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया 15वां प्रश्न, साइन इंटू tan इनवर्स x और मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, बराबर है, इसमें ऑप्शन दिया है x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चे 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको देखो बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई देखो इस तरह से, आप बच्चे बाहर साइन है अंदर tan है, तो बच्चे tan को आप साइन बनाओ, तो tan इनवर्स x को मेरे भाई हम अगर यहां पे लिख सकते हैं, मान लो बच्चे इसको थीटा,
तो यहां से x बराबर आएगा tan थीटा। क्या आएगा सर? tan थीटा। बच्चे ये tan इनवर्स उधर गया तो tan थीटा बन गया, यानी कि यहां से आपका tan थीटा आ गया, क्या कहेंगे सर? x, और इसको x अपॉन 1 लिख सकते हो। यानी बच्चे अगर यहाँ पे पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो पाइथागोरस से क्या होगा? ये थीटा बच्चे एंगल है, तो ये tan थीटा होता है लंब बटे आधार। बच्चे ये लंब x है, आधार 1 है, तो बच्चे यहां से कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। कितना आएगा? कहेंगे सर आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आएगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई हमको साइन निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा? कहेंगे सर साइन थीटा होगा आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और बच्चे इस tan साइन को उधर भेजेंगे तो आएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे थीटा तो हमने माना है, थीटा तो वास्तव में सवाल में था ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू डाल दो यहां पे। क्या कहेंगे सर? tan इनवर्स एक्स बराबर आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस tan की बच्चे वैल्यू यहां डालेंगे तो आपका आएगा यहां से साइन बाहर अंदर आएगा। क्या कहेंगे सर? आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहां पे आपका डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे यहां बाहर साइन था, अंदर tan इनवर्स था, तो हमको दोनों को सेम करना है। बच्चे देखो हम इसको तभी काट सकते हैं जब दोनों सेम होगा। तो बच्चे हमने इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स बना लिया, जिससे ये काट कर बच्चे हमारा आंसर x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया 16वां प्रश्न। यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो तो x का मान बराबर है। ऑप्शन दिया है बच्चे 0 1/2 1/2 0 और 1/2। देखो मेरे भाई इस प्रश्न में आपको मान लेना है, माना x बराबर साइन थीटा। बच्चे क्या मानना है? कहेंगे सर x बराबर साइन थीटा। देखो बच्चे मेरे भाई और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन बच्चे उनसे लेंदी जाएगा ये, तो सबसे आसान बच्चे x बराबर इसको आप साइन थीटा मान लो। इससे बहुत आराम से बच्चे इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स इंटू एक्स की वैल्यू साइन थीटा बराबर ये पाई बाई 2। अब देखो आप ये साइन इनवर्स से साइन बच्चे कट जाएगा। ठीक है सर, तो आपका आएगा साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा बराबर पाई बाई 2। अब देखो बच्चे साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर पाई बाई 2। ये माइनस का 2 थीटा उधर जाएगा तो प्लस का 2 थीटा हो जाएगा RHS में। अब देखो इस साइन इनवर्स को भी आप उधर ले जाओ तो आएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। बच्चे क्या आ गया? कहेंगे सर 90 प्लस थीटा। अब देखो बच्चे यहां पे आप आ गया 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा। क्या हो? कहेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। क्या होगा सर? कॉस 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बच्चे क्या हो? कहेंगे सर कॉस 2 थीटा होगा। अब देखो बच्चे यहां पे एक साइन में है बच्चे, एक कॉस में है, तो इनको दोनों को सेम बनाएंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, इसको साइन बनाएंगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कौन सा? कहेंगे सर देखो बच्चे कॉस 2 थीटा होता है कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने कॉस को साइन बनाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहां 1 से 1 बच्चे कट गया,
आ गया माइनस साइन थीटा बराबर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे, यहां माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अब दोस्त देखो, यहां इस साइन को बच्चे उधर ले जाओ तो आएगा कितना 2, क्या आएगा सर, कहेंगे सर आएगा आपका ये बराबर के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चे ये साइन उधर गया तो माइनस में हो गया, बराबर बच्चे इधर 0 आ गया। यानी दोनों में से बच्चे यहां से अगर हम साइन कॉमन ले लेंगे साइन थीटा तो आएगा 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे बराबर 0 इधर लिखो या फिर उधर लिख दो, बात वही है। तो हमने बराबर 0 उधर लिख लिया। अब यहां दो फैक्टर बन गए, एक बार साइन थीटा बराबर 0 बच्चे, और साइन थीटा किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर x की वैल्यू ही तो है, यानी बच्चे x बराबर यहां से 0 आ गया, एक वैल्यू। ठीक है सर। और बच्चे एक बार हम 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहां से आपकी क्या आएगी, कहेंगे सर साइन थीटा आएगा यहां से आपका 1/2। कितना आ गया 1/2, और साइन थीटा x ही तो है तो बच्चे x का मान आएगा 1/2। तो x की 2 वैल्यू यहां से आ गई। कितनी वैल्यू, कहेंगे सर 2 वैल्यू। तो प्यारे बच्चे x की आपकी 2 वैल्यू इस प्रश्न की आ रही है। और अब कौन सा आंसर हमारा सही है, इस बात का डिसीजन बच्चे हम लेंगे कैसे, उत्तर की जांच करेंगे। देखो बच्चे, जहां भी आपके x की 2 वैल्यू मेरे भाई आ जाए वहां आप आंसर की जरूर जांच कर लेना। देखो बच्चे, अगर आप इसको देखकर 0 और 1/2 देखकर बच्चे इसको आप ए ऑप्शन पेल दिए तो बच्चे आप कहीं ना कहीं एक नंबर अपना गंवा चुके हैं। क्या किए हैं सर, एक नंबर बच्चे आप गंवा चुके हैं अपना। मेरे भाई ये आपका गलत हो गया, 1/2, 0 बच्चे आपका आंसर नहीं है। इस प्रश्न का बच्चे सही आंसर आपका 0 होता है। कैसे होता है मेरे भाई, ऑप्शन सी बच्चे इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। कैसे है इसको जानने के लिए बच्चे हम लोग यहां पे मेरे भाई क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इसको चेक करेंगे आंसर। तो बच्चे आंसर की जांच करते हैं बच्चे, लिखेंगे यहां उत्तर की जांच मेरे भाई, उत्तर की जांच। देखो बच्चे मेरे भाई फॉर्मूला आपका क्या है, कहेंगे सर साइन इनवर्स, सवाल आपका है 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। अब एक बार बच्चा x की वैल्यू आप 0 डाल दो यहां तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा ये साइन इनवर्स 1 - 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है सर। बच्चे LHS ले लिया हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन में बच्चे 1 किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे सर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, क्या कहेंगे सर 0। अब देखो बच्चे यहां पे साइन में 1 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर साइन में 1 साइन 90 की वैल्यू है, यानी साइन π/2 माइनस 2 इंटू साइन में 0 किसकी वैल्यू, कहेंगे सर 0 की वैल्यू है, यानी कि 2 इंटू साइन इनवर्स बच्चे साइन 0। अब देखो साइन इनवर्स से साइन गया आपका यहां पे और साइन इनवर्स से साइन गया आपका यहां पे, तो आपको मिलेगा यहां से π/2 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि आपका आंसर आएगा बच्चे π/2 और बराबर यही क्या है, कहेंगे सर यही आपका RHS है। तो बच्चे ये हो गया सिद्ध, यानी कि x बराबर 0 बच्चे आपका सही आंसर है। अब मेरे भाई अभी आधी बात प्रूव हुई है कि x बराबर 1/2 बच्चे 0 हमारा आंसर है। 0 बच्चे सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है सर। अब बच्चे 1/2 को यहां जांच कर लेते हैं। तो बच्चे LHS लिया हमने यहां से, x की वैल्यू हाफ डाली यहां पे। देखो साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ बच्चे माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। ये बताओ साइन इनवर्स 1 में से बच्चे हाफ घटाएंगे तो हाफ आएगा और माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि साइन इनवर्स हाफ में से साइन इनवर्स 2 बार साइन इनवर्स हाफ घटाएंगे तो आपका मिलेगा माइनस में साइन इनवर्स हाफ। कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स 1/2 घटाएंगे तो माइनस में साइन इनवर्स 1/2 आएगा। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहां पे माइनस साइन इनवर्स
हाफ साइन में किसकी वैल्यू, कहेंगे सर 30 डिग्री यानी π/6 की वैल्यू है। तो बच्चे साइन इनवर्स से साइन काटेंगे तो आएगा माइनस में π/6। अब बच्चे देखो -1/6 π/6 आया है LHS और RHS आपका π/2 है। कहेंगे सर LHS यहां पे मेरे भाई बराबर नहीं है किसके, कहेंगे सर RHS के। तो बच्चे यहां LHS और RHS बराबर नहीं आया, इसका मतलब बच्चे x बराबर 1/2 आपका जो है आंसर बच्चे नहीं है। ये बच्चे आंसर आपका नहीं है। देखो मेरे भाई हमने सिद्ध कर दिया कि x बराबर 0 बच्चे इस प्रश्न का आपका आंसर है। तो आपके जो x की वैल्यू आ रही है उसको आप देखकर तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते कि यही हमारा आंसर है। उसके लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करना होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। बच्चे अंतिम प्रश्न आपका दिया है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान है। देखो बच्चे इसको करने के लिए tan इनवर्स x/y को एज इट इज रहने दो माइनस tan इनवर्स, इसमें आप ऐसा करो कि y से बच्चे भाग कर दो, तो इसको लिख लो x/y माइनस y/y अपॉन बच्चे x/y प्लस y/y। मेरे भाई हमने क्या किया, तो कहेंगे सर अंश व हर में y से भाग कर दिया। तो बच्चे इसको लिख दे रहे हैं यहां पे हम अंश व हर में y से भाग। तो अंश व हर बच्चे हमने y से भाग कर दिया। तो दोस्त ये आपको मिले कुछ इस प्रकार से, कहेंगे सर tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स, यहां बच्चे y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा तो आएगा x/y माइनस 1 अपॉन x/y प्लस 1। अब देखो, अब बच्चे अगर एक स्टेप इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको आप, तो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं x/y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, देखो बच्चे इस 1 को हमने पहले लिख लिया लाके, और x/y को आप लिखो x/y इंटू 1 लिख सकते हो ना, कहेंगे हाँ सर x/y के मल्टीप्लाई में 1 तो आप लिख सकते हो, केवल x/y ही नहीं बच्चे किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 आप लिख सकते हो, डिवाइड में 1 लिख सकते हो, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई इस चीज को आप ध्यान से नोटिस करो बच्चे, ये फॉर्मूला बच्चे मिलाओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर tan इनवर्स होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। अब देखो बच्चे इस फॉर्मूले को बच्चे शकल को इसकी शकल से मिलाओ मेरे भाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY बच्चे, यानी इसकी जगह मेरे भाई हम लिख सकते हैं कितना, कहेंगे सर लिख सकते हैं tan इनवर्स ये x/y पहले से है माइनस, अब मेरे भाई इतनी जगह पे बच्चे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, कहेंगे सर tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स 1, यानी बच्चे ये हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY बच्चे, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसको ये मेरे भाई देखो ये वास्तव में बच्चे ये लिखा हुआ है, हमें इससे इस पे आना है, तो बच्चे वही हमने किया, यहां पे देख लो। अब यहां पे आप इसको ऐसे लिख लो tan इनवर्स x/y माइनस बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस में tan इनवर्स x/y, और माइनस में बच्चे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1। बच्चे tan में 1 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर tan 45 की, यानी कि tan π/4 लिख दो आप इसको। अब देखो प्यारे बच्चे आपका यहां से tan इनवर्स x/y प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और यहां tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, और आपको यहां देखने को मिलेगा π/4, कितना आ गया, कहेंगे सर π/4। तो इस प्रश्न का आपका जवाब क्या है, कहेंगे सर इस प्रश्न का हमारा जवाब है प्यारे बच्चे π/4, ऑप्शन सी मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो बच्चे ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जवाब है। इसी के साथ मेरे भाई आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। क्या होता है सर, चैप्टर 2 मेरे भाई इसी के साथ आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 3 आप व्यू बच्चे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है सर।
तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।